पीठ का जो हड्डी है वो सामने की तरफ है, झुका हुआ। सो लेट्स ट्राई टू डू सेक्रल करेक्शन। पहले वी प्राइम द एरिया एंड देन वी विल डू एक्टिव मोशन। घुटना दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम। अभी पहले तो सीनियर सिटीजन्स को सोचा जाता है अच्छा घुटना में आर्थराइटिस है, अभी तो यंग जो विमेन है उनको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। एंड प्रोबेबली द रीजन इज पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, या फिर आप जो खाना खाते हो, प्रोसेस्ड फूड खाते हो, जंक फूड्स खाते हो, तला हुआ चीजें खाते हो, उसका इफेक्ट। इनका तो बहुत कम उम्र है, शी इज नॉट इवन इनटू दैट ओल्डर एडल्ट कैटेगरी, तो उनके अभी राइट डायना घुटना में अंदर में प्रॉब्लम हुआ। हम उनसे जान लेते ये कैसे শুরু और कब शुरू हुआ। এটা কতদিন ধরে আপনার ব্যথাটা শুরু হয়েছে? 8-9 মাস। 8-9 মাস। কি করে শুরু হয়েছে? বসেছিলাম পুজো করতে বসেছিলেন, ওঠার সময় খাট করে লাগলো, সেপারতে আস্তে আস্তে বাড়ছে, ভীষণ ব্যথা। যেদিন আমার কাছে এসেছিলেন দেখাতে, 10-এ কত ব্যথা দেবেন? 10-এ 10 পুরো ছিল। हम अभी 10 में 10 दर्द था जब कंसल्टेशन के दिन वो आए थे, तो अभी हम देख लेते हैं एक्सरे में क्या बताया जा रहा है, ताकि उनको इतना दर्द क्यों है। आइए देखते हैं एक्सरे। ये हो गया हमारा एपी व्यू और नीचे हो गया हमारा लैटरल व्यू। पहले आते हैं एपी व्यू। डायना घुटना इस एरिया में उनका प्रॉब्लम। देखिए दोनों में राइट एंड लेफ्ट उतना अंतर नहीं है और गैप जो है वो बहुत बढ़िया सा है। इनफैक्ट हम अगर नीचे आ जाते, पैटेला और फेमोरल कॉन्डाइल के बीच में दोनों तरफ भी ठीक ठाक गैप है, जितना होना चाहिए नॉर्मल। फिर भी यहाँ पे दर्द उनको कैसे हो रहा है? मुझे लग रहा है यहाँ पे एडक्टर मसल स्ट्रेन हो गया। क्यों? व्हेन शी सेड कि हम पूजा करने बैठे थे नीचे, फिर उठे और घुटना में दर्द चालू हो गया। एंड उम्र भी बहुत कम है, उम्र इज लगभग 30-40 के बीच में है। इतना कम उम्र में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे लग रहा है ये मसल स्पाज्म या क्रैम्पिंग हो रहा है, एडक्टर मसल। तो हम उसी का ट्रीटमेंट करेंगे बेस्ड ऑन कायरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथिक टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। जब भी जिनका भी घुटने का दर्द होता है, मैं ऑलवेज ट्रीट करता हूँ थोरैसिक स्पाइन और सेक्रम। पहले थोरैसिक स्पाइन ट्रीट करेंगे, उसके बाद सेक्रम जाएंगे, फिर आएंगे घुटना में। ढीला ढीला, बहुत छोटा छोटा पॉप्स एंड क्रैक्स आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा हंच्ड बैक है, मतलब पीठ का जो हड्डी है वो सामने की तरफ है, झुका हुआ। सो लेट्स ट्राई टू डू सेक्रल करेक्शन। नाउ वी विल डू इन अ डिफरेंट मोड ऑफ टेक्निक। Why is it important? Because thoracic spine अगर उठा हुआ है तो वो स्पैज़म नीचे तक आ जाता है, और नीचे जब प्रॉब्लम आता है तो घुटना में भी असर पड़ता है। इसीलिए ऑलवेज डू thoracic mobilization। ऑल्सो क्यों सेक्रल डिसफंक्शन? क्योंकि सेक्रम से नर्व्स जाते हैं घुटने की तरफ। अगर घुटने में दर्द है तो सेक्रम हमको ट्रीट करना चाहिए, ताकि कोई भी नर्व जो कॉम्प्रेस हो गया वो डीकॉम्प्रेस, यानी प्रेशर जो है वो रिलीफ हो जाए। इसीलिए हम thoracic spine और सेक्रम को ट्रीट करते हैं घुटना के साथ। मैं ऑलवेज घुटना को पहले पैटेलर मोबिलाइजेशन करता हूँ, दोनों तरफ ऊपर नीचे, और रोटेशन यानी साइड टू साइड मोशन, ऐसे। तो ये करने से पैटेला, जो ये जो हड्डी होता है, बंगाली में मलाई चकी जिसको बताते हैं या बोलते हैं, उसका जो मोशन है फेमोरल हेड के साथ, ये दो मोशन को ढीला या लूज करने के लिए हम ये करते हैं। अभी चालू होगा एडजस्टमेंट्स। बस लूज लूज, धीरे आचरण, लूज, आबार लूज, बस ऊपर दिखे उठे। मीडियल जॉइंट लाइन पेन है, इसीलिए मीडियल ओपनिंग करना पड़ता है, और वही चीज हम कर रहे हैं, ओपनिंग ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट, द नी। लूज छेड़ दिन, ऑलराइट, लूज 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 लूज। वन ऑफ माई फेवरेट डिस्ट्रैक्शंस। ये बहुत बहुत आराम लगता है। घुटना में सीडो स्पेस आता है क्योंकि हम सॉफ्ट टिश्यू फाइबर्स को स्ट्रेच करके रखते हैं कुछ देर तक, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन डिकम्प्रेशन ऑफ द नी जॉइंट, सो टू से। एंड रिलैक्स। ऑलराइट, फिर जे स्कूप एंड जे स्कूप। बस माय फेवरेट हैमर एंड चिजल, जो पॉप्लिटियस मसल को रिलीज करने के लिए हम करते हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। पहले वी प्राइम द एरिया एंड देन वी विल डू एक्टिव मोशन। माँ हाटूटा भांज करुन, सोजा करुन। पॉप्लिटियल रिलीज करेंगे, उसका एक टेक्निक है, देयर यू गो। और फिर दूसरा और एक टेक्निक है, दैट इज फॉर मोर एट द एंड ऑफ द मसल फाइबर, जो फिबुलर हेड में जाता है, सेम पॉप्लिटियस मसल। तो थोड़ा सा रोटेशन करके
देयर यू गो, वी गॉट इट राइट ओवर हियर। फिर हम एक एक्टिव टेक्निक करेंगे ताकि ये याद रहे ब्रेन को। মাজাটা শক্ত করে তুলে ধরে রাখুন। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। She has developed 1 2 3 4 good Gmax strength 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये जो मसल है Gmax मसल या ग्लूटियस मैक्सिमम वेरी इंपॉर्टेंट मसल होता है जब आप चलेंगे। अगर ये वीक हो गया तो उसको ग्लूट्स एमनेशिया बोलते हैं। तो तब आप सीढ़ी उतरने में बहुत प्रॉब्लम होगी, दर्द होगी घुटना में। सो मेंटेन Gmax स्ट्रेंथ। जब Gmax वीक हो जाता है तब आप ये चीज करने के लिए बोलेंगे तो उठा नहीं पाएंगे पेशेंट। तब क्या करना है, यू हैव टू एक्टिवेट इट सो दैट आपका दिमाग से जो वो न्यूरल कंट्रोल वो लूज हो गया वो कैसे फिर याददाश्त वापस आ जाए। तो हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। ये उठाने के लिए हम टू फिंगर टैपिंग करते हैं मसल के ऊपर एंड दैट हेल्प्स द न्यूरल कंट्रोल थ्रू स्पाइनल आर्क इन द होमोन्क्यूलस ऑफ द ब्रेन। होमोन्क्यूलस से उसको सिग्नल मिलता है, फिर वापस आके इसको एक्टिवेट करके ये ऊपर उठाने का कोशिश करते। तो टैप 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 तो आगे ऊपर नीचे के ऊपर तुलुन और नीचे रखुन। सो दिस इज हाउ इट्स डन टू एक्टिवेट। वंस इट इज एक्टिवेटेड देन वी यूज मोटर कंट्रोल टू मेंटेन दैट एक्टिवेशन पैटर्न एंड ब्रिंग अप स्ट्रेंथ। देन स्ट्रेंथ आने के बाद एंड्योरेंस करते हैं। सो देयर आर 3 or 4 लेयर्स ऑफ एक्सरसाइज और फेजेस ऑफ एक्सरसाइज जो हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं बेस्ड ऑन न्यूरल कंट्रोल एंड न्यूरल मैकेनिक्स। तो इट्स जस्ट नॉट कि हाई हाई करके कोई भी एक्सरसाइज कर लिए और हो गया, वो याद नहीं रहता है। और हमारा कुछ प्रोटोकॉल्स है जो हम उन जो हर पेशेंट्स के लिए कस्टमाइज करते हैं, उस हिसाब से पेशेंट एक्सरसाइज करते रहते हैं। आगे हाঁটতে অসুবিধা হতো তো বা হাঁটতেই পারতেন না, প্রচুর পেন কিলার খেতে হয়েছে। শুনিए इतना सारा पेन किलर खा के फिर हमारे पास आए हैं। চলুন হেঁটে দেখুন, কোনো কিছু অসুবিধা একদম ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা বা কোনো কিছু অসুবিধা। আমরা এই টেস্টটা করব। পাটা একটু ভাঙে, হাফ স্কোয়াট করবেন সোজা নামে কোমরে হাত দিয়ে। হ্যাঁ 5 বার আপ ডাউন আপ ডাউন। ঠিক আছে, কোনো কিছু অসুবিধা নেই, পারফেক্ট। इतना सारा पेन किलर মানে डेली अपनी पेन डेली 2 করে डेली 2 पेन किलर लेते थे पहले और अभी नो पेन। ऐसा ही आपको अगर घुटना चाहिए या आपका फैमिली मेंबर्स या दोस्त जो भी है, प्लीज शेयर देयर वीडियो टू। दिस इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस फॉर ऑल ऑफ अस। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और अगर आपको फोन करना है तो फोन नंबर्स नीचे घुमाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, चले आइए कलकत्ता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फिट स्टे हेल्दी।